गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाई स्कूल की जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इंग्लिश मीडियम में दो बुक चलती हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट है, एक फुटप्रिंट विदाउट फीट है। और यूपी बोर्ड में एक ही बुक में तीनों सेक्शन है, पोइट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका पहला चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, जिसे यूपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री कहते हैं और सीबीएसई बोर्ड में फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो हम लोग पहला चैप्टर बात करते हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इन दिस स्टोरी देयर आर थ्री कैरेक्टर: ट्रिकी, a dog, his mistress, and a doctor, Mr. Harriet. Here in this story, Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress, and he falls seriously ill. And the mistress consults a veterinary doctor, Mr. Harriet, and Mr. Harriet consulted her to take him to his hospital, his veterinary hospital, and he took him there, and he did not do any surgery or any treatment, but he gave him no food for 2 days, only water, and gave him only water, and gradually the Tricky get rid of his fatty disease of his fatness, and at last Mrs. Pumphrey, his mistress, went there and took him to her house. And what many stories are connected in the middle of this story, you will read and find whole story, and it's a very interesting story how a mistress, headmistress, a rich mistress took and look after and overfed her dog, and her overcare made the dog fell ill. उस यहाँ पर एक कहानी में 3 कैरेक्टर हैं मात्र। एक है ट्रिकी नाम का एक डॉग है, उसकी मालकिन है पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री, और यहाँ पर एक वेटनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट है। यही तीन लोग इस कहानी में हैं। जो मिसेस पम्फ्री है एक धनी लेडी है और इसने ट्रिकी को पाल रखा है। वो उसकी देखभाल करती है, आप ये कह सकते हैं अति देखभाल करती है, उसको ओवरफीड करती है, अधिक से अधिक खाना खिलाती है, और भी चीज़ें सैंडविच वगैरह, केक, ब्रेड, नीति सी, है ना, यहाँ तक कि वाइन तक उसको देती है, जिस कारण से वो बहुत मोटा हो जाता है और उसकी बीमारी, उसका मोटापा उसकी बीमारी बन जाती है। अंत में डॉक्टर हैरियट के पास उसको इलाज के लिए भेजा जाता है और हैरियट उसका कोई भी इलाज नहीं करता, सिर्फ उसको 2 दिन के लिए उसका भोजन बंद कर देता है, केवल उसको पानी पिलाता है, और इस तरह से धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाता है। इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे जब डॉक्टर हैरियट ट्रिकी का इलाज कर रहे थे तो किस तरह से मिसेस पम्फ्री उनके पास अंडे बेचती थी, वाइन बेचती थी और बहुत सारी चीज़ें बेचती थी। और इस स्टोरी में आप लोग ये भी पाएंगे कि किस तरह से एक कुत्ते का देखभाल किया जाता है। ढेर सारे उसके लिए तकिया है, बिस्तर है, हर सीज़न के अलग अलग कोट हैं, कपड़े हैं। तो जो भी है हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और फिर हम लोग इसको देखते हैं। रीड एंड फाइंड आउट वाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। पढ़ें और पाएं कि मिसेस पम्फ्री, श्रीमती पम्फ्रे, ट्रिकी के विषय में चिंतित क्यों हैं। वाट डज सी डू टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए वो क्या करती हैं। इट्स सी वाइज इन दिस, क्या इस तरह से वो बुद्धिमानी पूर्ण कार्य करती हैं। हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आई किसके लिए आया है, ये भी आपको देखना होगा। क्लियर। तो हम लोग इस कहानी को
आगे पढ़ते हैं डिटेल से। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई वॉज रियली, मैं सचमुच वरीड, चिंतित था, अबाउट ट्रिकी के विषय में, दिस टाइम, इस बार मैं देखिए मैं इस स्टोरी को पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं पूरा होगा तो हाफ स्टोरी में दूसरे वीडियो में दे दूंगा, जितना हो सकेगा आज पूरा करेंगे। तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकीज दिस टाइम, मैं ट्रिकी के विषय में इस बार सचमुच चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोकी। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसे देखा, इन द स्ट्रीट, गली में। यहाँ आई जो स्टैंड है वो स्टैंड करता है, स्टैंड फॉर डॉक्टर हैरियट। आई जो है वो डॉक्टर हैरियट के लिए को रिफ़र करता है, और यहाँ हिम जो है ये ट्रिकी को रिफ़र करता है। ट्रिकी, यू विल नो, इट इज़ ए डॉग, ही इज़ ए डॉग, यू कैन से, क्लियर, बिकॉज ही इज़ पर्सनिफाइड हियर, वो कुत्ता यहाँ पर्सनिफाइड है तो इसलिए उसके लिए हिम का प्रयोग हुआ है, क्लियर। तो आई सा हिम इन द स्ट्रीट, मैंने उसे गली में देखा भी थी, मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं दंग रह गया, हिज अपीयरेंस, उसके शरीर को देख करके, अपीयरेंस उसके अभिव्यक्ति को देखकर, बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉस विथ ए लेग एट ईच कार्नर, एक प्रकार से वो बड़ा सा मांस का टुकड़ा बन गया है। जी, ब्लॉटेड सॉस का मतलब बड़ा सा मांस का टुकड़ा बन गया है जिसके चारों ओर पहिए लगा दिए गए हैं। हिज आइज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट, लाल थी। एंड रूमी, और रूमी को मतलब कीचड़ भरा हुआ था। स्टेयर्ड स्ट्रेट, दूर कहीं घूर रहा था, अहेड, आगे। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी टंग, जीभ जो थी, लोड, लटक रही थी, जॉज मैंने जबड़े से, और उसकी जीभ जबड़े से लटक रही थी, क्लियर। मिसेस पंफ्री हेस्टेन टू एक्सप्लेन, मिसेस पंफ्री हेस्टेन माने जल्दबाजी किया तो एक्सप्लेन, बताते हुए, वो जल्दबाजी करते हुए बताते हैं। ही वाज सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट ये बहुत लिस्टलेस हो गया है, कमज़ोर हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है इसमें कोई ऊर्जा नहीं बची है। आई थाट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, आई थाट मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम, वो सफ़र कर रहा होगा, माल न्यूट्रिशन माने कुपोषण का, माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, क्लियर। तो मैंने सोचा कि ये कुपोषण से सफ़र कर रहा है। सो आई हैव गिवन सम लिटिल एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने उसे दिया गिविंग सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं उसको मील्स के बीच में, खुराक के बीच में, खाने के बीच में उसको मजबूत करने, बिल्ड हिम अप, उसको तैयार करने के लिए, मजबूत करने के लिए, कुछ सम लिटिल एक्स्ट्रास, उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, लिटिल में थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें देती हूँ। सम माल्ट मीन्स वाइन कह सकते, दारू, शराब। कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर एक मछली का तेल है। ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा हॉर्लिक्स। सोचिए आप कि यहाँ बच्चों को खाने को नहीं मिलता, ए महाराज कुत्ता महोदय है, इनको हॉर्लिक्स मिल रहा है एक कटोरा। एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, उसे सोने के लिए रात को एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हूँ। नथिंग मच मोर रियली, नथिंग मच रियली, और सचमुच इससे अधिक कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और मैंने कहा, ये आई यहाँ वही डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा था, डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स, क्या मिठाइयाँ बंद कर दिया। ओह आई डिड फॉर बिट, ये कहती हैं पंफ्रे, अरे मैंने थोड़ा इसके लिए किया। बट ही सीम्ड टू बी वीक, लेकिन मुझे वो कमज़ोर प्रतीत हुआ। आई हैड टू रिलेंट, मैंने पुनः शुरुआत कर दी। ही डज लव क्रीम केक्स, उसे क्रीम केक पसंद है। चॉकलेट्स सो, और चॉकलेट भी पसंद है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसको इनकार करना सहन नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन, मैंने दोबारा नीचे देखा। एट द लिटिल डॉग, वो छोटे कुत्ते पर। दैट वाज ट्रबल, यही तो मुसीबत है, यही तो दिक्कत है।
ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की एक कमजोरी थी, एक कमी थी, ग्रीड लालच था उसमें। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, नेवर बीन नोन कभी नहीं जाना गया, टू रिफ्यूज फूड कि उसने भोजन को इनकार किया हो, उसने कभी भी भोजन करने से इनकार नहीं किया। ही वुड टकल ए मील एट एनी हावर, किसी भी घंटे उसको भोजन देंगे वो टकल करेगा, चाट लेगा, चट कर देगा। एंड ऑफ द डे आर नाइट, चाहे रात के किसी भी घंटे, यहाँ पर हावर का मतलब किसी समय, रात में या दिन में किसी समय आप भोजन दीजिए वो उसको पूरा चट कर जाता है। एंड आई वांडर, और मुझे आश्चर्य होता था, अबाउट ऑल थिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में। मिसेस पंफ्री हैड नॉट मेंशन्ड, मिसेस पंफ्री ने मेंशन नहीं किया था, इनको कोट नहीं किया था, बताया नहीं था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर मैंने पूछा। डॉक्टर हैरियट पूछते हैं, क्या आप उसे पर्याप्त एक्सरसाइज कराती हैं? वेल ही हैज़, कह रही हैं, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, अच्छा उसकी थोड़ी वॉक हो जाती बिथमी, मेरे साथ थोड़ा टहलता है, एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हैं। बट हॉटकिंस द गार्डनर, जो हमारा माली है, माली गार्डनर हॉटकिंस है, हैड बीन डाउन विथ लम्बागो, उसे गठिया की बीमारी, लम्बागो यहाँ गठिया की बीमारी हो गई है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली, इसलिए बहुत दिनों से रिंग गोला, जो रिंग होता है वो फेंकने वाला काम नहीं हो रहा है। क्लियर, आगे देखते हैं। ये है आपका भैया ट्रिकी, देख लीजिए, है ना, कितना मोटा ताजा है। आई ट्राइड टू साउंड स्यूअर, मैंने प्रयास किया इसको कई प्रकार से सुनने का। नाउ आई एम रियली मीन दिस, मेरा मतलब वास्तव में अब ये है, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आपने उसका भोजन बंद नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे अक्सर अधिक एक्सरसाइज नहीं कराया, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, सचमुच वो बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना हृदय हार्डन करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको एक बड़ी ही कठोर डाइट पर, खुराक पर रखना होगा। मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड, ये बात सुन करके मिसेस पंफ्री ने अपना हाथ मला। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, अरे हैरियट, आई विल मिस्टर हैरियट, मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं निश्चिंत हूँ कि आप सही कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल है। सी से टॉप हेड डाउन, वो अपना सर नीचे कर लेती है। एलॉन्ग द रोड, सड़क पर अपना सर नीचे करके चलती है। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा लगता है कि अपने अभ्यास में कोई नई टेक्निक अपनाने वाली हैं। आई वाज्ड देयर प्रोग्रेस, मैंने उनका प्रोग्रेस देखा। विथ ग्रोविंग कंसर्न, बढ़ते हुए सोच के साथ। ट्रिकी वाज टॉटरिंग एलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी टॉटरिंग लड़खड़ाते हुए चल रहा था, एलॉन्ग विथ हिज लिटिल ट्वीट कोट, अपनी जो छोटी सी कसी हुई कोट थी। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, उस कोट में पूरी तरह से वार्डरोब था, रोएदार थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडी के सीजन के लिए थी। एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और नमी के दिनों के लिए अर्थात बारिश के दिनों के लिए एक रेन कोट थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो परेशान था। ड्रूपिंग हिज हार्नेस, वो अपने भार में ही परेशान था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड हिम फ्रॉम मिसेस पंफ्री, मैंने सोचा ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब मुझे पंफ्री के द्वारा कुछ सुनने को मिलेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में जो एक्सपेक्टेड कॉल थी, उम्मीद, जिस कॉल की मुझे उम्मीद थी, वो कुछ दिनों में आ गई। मिसेस पंफ्री वाज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंफ्री बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खाता था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसने अपनी पसंदीदा चीज़ें भी, इवन जबकि अपनी पसंद की चीज़ें भी खाने से मना कर दिया। एंड बिसाइड, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसे
वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है। He spent all his time lying on the rug पैंटिंग, और पूरा समय वो अपने बिस्तर पर, अपने पेंटिंग पर, अपने चटाई पर पड़ा रहता है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, और वो टहलने नहीं जाना चाहता। डिड नॉट वांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने पहले एडवांस में ही अपना प्लान बना लिया है। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस फॉर पीरियड, केवल एक तरीका था कि ट्रिकी को एक पीरियड के लिए घर से बाहर किया जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए 4 नाइट, उसे लगभग 4 नाइट के लिए, 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा। टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको 4 नाइट के लिए हॉस्पिटलाइज करके अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना है, देखभाल में रखना है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट शून्ड, पूरी तरह से बेचारी महिला शून्ड हो गई, सुन्न पड़ गई, ठीक है, शरीर उसका मतलब बिल्कुल दुखी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, वो निश्चिंत थी, ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो सोचने लगी कि निश्चित ही अगर वो प्रतिदिन मुझको नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक मजबूत डिसीजन लिया। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वाज ओनली वे टू सेव हिम, यही एक मार्ग था उसे बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि बिना किसी डिले के इसको ले जाना होगा। एंड, और इसके बाद फॉलोड बाई मिसेस पंफ्री वेलिंग, और जब मैं ले जाने लगा तो मेरे पीछे से श्रीमती पंफ्रे की वेलिंग बिलाप करने लगी। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं आगे कार की तरफ बढ़ा। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, और अपने साथ छोटे कुत्ते को ब्लैंकेट में लपेट के ले गया। द इंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेट्स रश्ड इन, सारे जो स्टाफ थे पंफ्री के, वो पूरे स्टाफ राउज्ड चल पड़े। मेट्स रश, जो नर्सें थी, मेट थी, नौकरानियाँ थी, दौड़ पड़ी इन अंदर की ओर। एंड आउट ब्रिंगिंग, और बाहर आती ब्रिंगिंग लाते हुए, हिज डे बेड, उसका दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड, रात का बिस्तर, ये फेवरेट कुशन। और सारे नर्स, जितने भी नौकर थे, स्टाफ थे, नौकरानियाँ थी, सब अंदर जल्दी जल्दी भाग कर गईं और दौड़ करके उसका रात का बिस्तर, दिन का बिस्तर और उसकी फेवरेट कुशन जानते हैं, गोली तकिया जो होती है, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, वो जाती खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट का कटोरा, लंच का कटोरा, सपर का कटोरा, सारे कटोरे लेकर के आती हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मैंने महसूस किया कि मेरी कार ये सारे स्टफ मीन्स सामान, ये सारी वस्तुएं हैंडल नहीं कर पाएगा, संभाल नहीं पाएगा मेरे, या ये कहें ये सारी चीज़ें मेरे कार में नहीं आएंगे। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं चल पड़ा। एज आई मूव्ड अप, जैसे मैं चला, मिसेस पंफ्री विथ डिस्प्रेसिंग क्राई, मिसेस पंफ्री निराशा भरी बिलाप करती हैं, रोती हैं। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और एक छोटी सी कोट जो विंडो के जरिए उन्होंने फेंक दिया गाड़ी के अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर आईने में देखा। बिफोर आई टर्न द कार्नर, जब मैं मोड़ से घूमा, आप द ड्राइव एवरीबडी वाज इन टीयर्स, जब मैं ड्राइव करके आगे बढ़ा और एक कार्नर पे पहुंचा तो मैंने देखा हर किसी के आंख में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द pathetic little animal gasping on the seat by my side, and out on the road, सड़क पर बाहर, I glanced down at the pathetic मतलब होता है दयनीय, दुखित, है ना, पीड़ित, उस छोटे जानवर को मैंने देखा जो मेरे साइड में सीट पर बैठा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail, मैंने उसका सर पैट किया, थपथपाया, और उसने एक बड़ा प्रयास, बहादुरीपूर्ण प्रयास करते हुए अपनी
पूंछ हिलाई, पुअर ओल्ड लैड, बेचारा ये ओल्ड लैड, बूढ़ा बच्चा। आई सेड यू हैव नॉट ए किक इन योर बट, मैंने कहा आई हैव नॉट यू हैव नॉट किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, मैं जानता हूँ कि तुम में अब कोई एक भी किक नहीं बची, अब एक भी तुम किक नहीं कर सकते, तनिक भी ताकत नहीं बची है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका इलाज कैसे हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग आज इतना पढ़ेंगे। इसके बाद जितना भी शेष चैप्टर का शेष हिस्सा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक करें, अपना फीडबैक दें, कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मैं आपको बता दूं, जब भी आप लिटरेचर पढ़ने बैठिए अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, एक पेंसिल जरूर रखिए, जिन शब्दों की मैं मीनिंग बताते जा रहा हूं उन्हें आप लोग अंडरलाइन करके चाहें तो इंग्लिश टू इंग्लिश या हिंदी में जो आप समझ सकते हैं, जो लिख सकते हैं, ज़रूर लिखा करिए। इससे आपका वर्ड पावर मजबूत होगा और जब वर्ड पावर आपका अच्छा होगा तो फिर लिटरेचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रह जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।